अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल कायनात मुश्किल ज़्यादा दीन मोहम्मद का इस्लाम कबूल करें। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जाए उसका मज़ा ही अलग होता है। अल्लाह राज़ी, हमेशा राज़ी। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुनिया जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँचा दें। मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ पहली गली है, कोने में इस्लामी वाले हैं, सेंटर में मेरा दारा है। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना होता है। इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। मेरे टेलीफोन नंबर 2 नंबर आपके सामने चल रहे हैं। जिसको कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकता है। आज का प्रोग्राम है कि टांगों को सूख जाना। जब टांगें सूखना शुरू होती हैं तो वो इंसान, मर्द औरत, अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकता। कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है। अगर इस कैफियत में किसी का वज़न ज़्यादा है, उसके लिए वो ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है, क्योंकि पिंडलियाँ सूख गई, टांगें सूख गई, ऊपर इतना बड़ा तूफान है। अब वो टांगें उस शख्स का वज़न बर्दाश्त नहीं करती। ये काबिल इलाज मर्ज़ है। मेडिकल में ठीक होना ना होना मुझे नहीं पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेताशा दुनिया ठीक हुई है। हाल ही में कुछ अर्से पहले, कोई 2-4 महीने पुरानी बात है, या कहना 6 महीने हो गए हों, कोई मेरे पास आया। उसने आकर के बोला, जी वो मेरा भाई जो है ना, उसकी टांगें सूख चुकी हैं और जिस्म ऊपर भारी है। अब उससे चलना फिरना बहुत मुश्किल है, वो गिरता रहता है। उन्हें दवाइयाँ दी, उन्हें दवाइयाँ इस्तेमाल की। जो कुछ हमने कहा उसके मुताबिक उन्होंने इस्तेमाल किया। माशाल्लाह वो सूखी जो उनकी टांगें थी छोटी छोटी, वो आहिस्ता से खोलते बेहतरीन शेप में आ गई। टांगें सेहतमंद होगी, ना चक्कर आ रहे हैं, ना गिर रहे हैं, ना पड़ रहे हैं, ना इधर गिर रहे हैं, ना उधर गिर रहे हैं, ना आगे गिर रहे हैं, ना पीछे गिर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में आ गया। तो ये सब कुछ काबिल इलाज होता है, लेकिन आप इलाज कराने वाले बने। जब आप डेढ़ शरी करते हैं ना, तो बोला नहीं जी कुछ नहीं, इसका कोई इलाज ही नहीं, गलत है। इलाज है, तलाश करना पड़ता है। देखो, रोज़ी तलाश करने के लिए आप निकलते हैं। आपको नहीं पता पाकिस्तान में, किसी दूसरे मुल्क में, तीसरे मुल्क में, लेकिन जहाँ जहाँ आपका रिस्क लिखा आपको वहाँ जाकर पहुँचना पड़ता है। तो आपको कहने का एक मकसद है, एक समझाना है। देखो, ये चीज़ तयशुदा है कि रोज़ी की भी तलाश करनी पड़ती है और अपने इलाज को भी तलाश करना पड़ता है, कहाँ पर आपकी शिफा लिखी है। मेरे पास लाखों लोगों का इलाज हुआ, लाखों इलाज हुआ। मुझे नहीं पता अपने इलाज शिफा दी, मैंने कोशिश की, आगे मैं नहीं जानता। उन्हें कलाम इलाही दी पढ़ने के लिए, जड़ी बूटियाँ दी, तेल दिया, क्रीम दी, अपनी ज़िंदगी में आगे। आज भी जो आके बोलते हैं जी, दुआएं देते हैं कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले मेरा इलाज हुआ, उसके बाद आज मेरी बेटी बीमार है, उससे इलाज कराने आई हूँ। और वही बीमारी जो माँ को थी वो उस बेटी को भी थी। इलाज हुआ, ठीक हो गई, शादी होकर अपने घर चली गई। लेकिन एक सवाल आपसे मेरा बाकी है, जब किसी की भी औलाद की शादी का मसला, बेटी बेटा कोई भी हो, याद रखो कभी भी ऐब मत छुपाओ। पहले बताना कि हमारी बच्ची की बीमार थी, इसको ये तकलीफ़ थी और इसका हमने इलाज करवाया। ये बहुत बड़ा काम है। जिसको तुम्हारी बेटी बेटा पसंद है वो शादी करे, नहीं पसंद है नहीं करेगा, लेकिन कम से कम झूठ तो नहीं होगा। मेरे सामने कई कैसे वाक़यात आते हैं और मैं अकेले बैठ के रो भी पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा, हर किसी को। कुछ ऐसा पहले की बात है कि उसका बेटा पागल था, उसको उन्होंने नफसाती दवाइयाँ खिला के लड़की वालों को ये कायल किया कि इससे लड़की के कभी कभी दौरे पड़ते हैं महीने 2 महीने में, लेकिन डॉक्टर ने ये दवाई दी, इसको हमें खिलानी लाजमी होती है। उन्हें बोला कोई मसला नहीं है। उन्होंने लड़की शादी की, लड़की बेताशा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी। शादी के बाद जब शादी करके लेके आया तो उसने पागल, तो उसने रात लड़की को बहुत मारा। सुबह उठा, लड़की तो नाक मुँह टांग सब जगह से खून बह रहा था। वो रोती हुई बोला कि कोई बात नहीं, वो उसमें दौरा पड़ गया होगा। बाद में मालूम हुआ तो वो तो है ही 100% नफसाती मरीज है, पागल है। अब उसके लड़के के माँ बाप ने कहा तो मुझे शर्म नहीं है ये झूठ बोलते हैं। अब वो लड़के की माँ कहती है अभी शादी को तो इतना वक्त हो गया है, इस दौरान बच्चा भी पैदा हो गया है, अब हम क्या करें। मैंने कहा कि देखो, मकाफात अमल से गाफिल मत रहना, और साथ तेरी बेटी नसीब में ऐसा ही हो। तो आपकी शान देखो, उसकी जहाँ शादी हर दामाद नफसाती मरीज निकला। आज और खून के आंसू हो रहे, क्या फ़ायदा। अपने बच्चों की खराबी खूबियाँ पहले बता दो, जिसको शादी करनी वो करेगा, नहीं छोड़ेगा। तो अपने जो नसीब में लिखा तो वो आपको मिलने ही मिलना है। इस तरह एक और वाक़या मेरे सामने मौजूद है। हमारे दोस्त हैं, उसकी
भांजी के बच्चे थे, तो बच्चे मतलब है कुछ की तो आंखों का वजूद ही नहीं है, यानी कि आंखें नहीं है, आंखों का वजूद ही नहीं है, जैसे बिल्कुल यहाँ ऐसे जगह प्लेन है, वहाँ कुछ भी नहीं है, और हाथ इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे हाथ हैं। और जो बहन भाई उनका ये है, तो आप प्यार पे नहीं है टोटल, अल्लाह अलामान हफीज़, तो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। उसकी बच्ची का जब रिश्ता है तो उन बच्चों के बाप ने जो लड़के वाले रिश्ता लेने के लिए उन्हें बोला, पहले मेरे इन बच्चों को देखे फिर आगे बात करना, मेरे 2-3 बच्चे ये हैं, इनको देख लो फिर आगे बात करना। तो आपको ये बच्चे समझ में आते हैं तो शादी करना, वरना कल ये नहीं करना तेरे बच्चे ऐसे तो हमने शादी की, हम फंस गए। तो लड़के वालों ने बोला नहीं, लड़की ठीक है, बोला हाँ। शादी कर ली, आज वो भी 4-5 बच्चों की माँ हो चुकी है, लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। कभी भी औलाद के ऐब मत छुपाओ, बाद में खुलते हैं और बेइज्जती होती है, घर टूटते हैं, घर बर्बाद होते हैं। ऐसा ना करो, जो भी खराबी खूबी है सब बयान कर दो, ठीक है ना। जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रख ले, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलीफ बारे छोड़, दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा था, मुझे मेरी टीम, मुझे इजाज़त, फी अमान अल्लाह।